ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसने एक बार फिर रिहायशी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। देर रात लगी भीषण आग ने एक ही परिवार के 3 लोगों की जिंदगी छीन ली, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शुरुआती जांच में आग की वजह एक चार्जिंग पर लगा इलेक्ट्रिक स्कूटर और संभावित शॉर्ट सर्किट का माना जा रहा है। राजधानी में आग लगने की घटनाएं लगातार चिंता बढ़ा रही है। संकरी गलियों, अव्यवस्थित पार्किंग और बिजली व्यवस्था की खामियों के कारण ऐसे हादसे बार बार सामने आ रहे हैं। ताजा घटना ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि छोटी सी लापरवाही भी कितनी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। ये हादसा दक्षिण पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके स्थित तुगलकाबाद एक्सटेंशन की एक बहुमंजिला इमारत में हुआ। रात के समय जब अधिकांश लोग गहरी नींद में थे, तभी अचानक इमारत में आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी इमारत धुएं से भर गई। जानकारी के अनुसार घटना की सूचना देर रात करीब 2:30 बजे पुलिस और दमकल विभाग को मिली। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, वरिष्ठ अधिकारी और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और इलाके की संकरी गलियों ने राहत और बचाव कार्य को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया। दमकल विभाग की कई गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके बचाव दल ने तेजी से कार्रवाई शुरू की और इमारत में फंसे लोगों को निकालने का प्रयास किया। आग के लपटों से ज्यादा खतरनाक वो घना काला धुआं था, जिसने कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में एक युवक, उसकी मां और बहन शामिल है। परिवार के अन्य सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनका इलाज अस्पताल में जारी है। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और मातम का माहौल बना हुआ है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर आग की शुरुआत हुई थी। वहीं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्जिंग पर लगा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि किसी तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट के कारण आग भड़की और तेजी से फैल गई। आग लगने के बाद वहां खड़े अन्य 2 पहिया वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। कुछ ही देर में कई वाहन जलने लगे। वाहनों के प्लास्टिक हिस्से और अन्य ज्वलनशील सामग्री के कारण धुआं तेजी से ऊपर की मंजिलों तक पहुंच गया। विशेषज्ञों का मानना है कि बंद इमारत में धुआं आग से भी अधिक खतरनाक साबित होता है। कई मामलों में लोगों की जान आग से नहीं बल्कि दम घुटने के कारण जाती है और इस घटना में भी भारी धुएं ने लोगों को बाहर निकलने का पर्याप्त समय नहीं दिया। बचाव दल ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। गंभीर हालत में घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि 3 लोगों को बचाया नहीं जा सका। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के वास्तविक कारणों की पुष्टि विस्तृत जांच के बाद ही हो पाएगी। फॉरेंसिक विशेषज्ञ की मदद से घटनास्थल की जांच की जा रही है। तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा। यह हादसा केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि शहरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा चेतावनी संकेत भी है। राजधानी के कई इलाकों में बहुमंजिला इमारत तो बन गई है, लेकिन सुरक्षा मानकों का पालन अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ चार्जिंग सुरक्षा को लेकर भी लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। खराब वायरिंग, ओवरलोडेड सॉकेट और अनधिकृत चार्जिंग व्यवस्था कई बार हादसों का कारण बन सकती है। इसके अलावा संकरी गलियों में वाहनों की भीड़ और अव्यवस्थित पार्किंग भी राहत कार्य में बड़ी बाधा बनती है। ऐसे क्षेत्र में आग लगने पर दमकल वाहनों को समय पर पहुंचने में कठिनाई होती है, जिससे नुकसान और सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में बिजली के तारों की स्थिति भी चिंता का विषय है। कई जगह खुले और लटकते तार देखे जा सकते हैं। समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में भी ऐसी घटनाएं दोहराई जा सकती है।